जय भीम, जय मूल निवासी। फाइट फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, एक विषय के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। विषय है कि दिल्ली के इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लोग आवाज क्यों नहीं उठा पाते हैं। साथियों, जब हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे तो हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लोग इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। जब हमने इस विषय की छानबीन की और लोगों से मुलाकात करके उनके मन की बात जानने की कोशिश की तो हमारी समझ में जो चीज़ें आई वो ये चीज़ें आई कि लोगों को ऐसा डर लगता है कि यदि उन्होंने स्कूल की मनमानी के खिलाफ शिकायत की तो स्कूल उनके बच्चे को परेशान करेगा। मतलब जो पहला जो एक मामला निकल के आया वो ये निकल के आया कि लोगों को ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने स्कूल की मनमानी के खिलाफ शिकायत की तो स्कूल उनके बच्चे को परेशान करेगा, और यही सोचकर वो माता पिता कंप्रोमाइज कर जाते हैं। साथियों, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसका दुष्परिणाम ये होता है कि माता पिता तो कंप्रोमाइज कर जाते हैं लेकिन स्कूल का हौसला बढ़ता है, और जो माता पिता ये सोचते हैं कि यदि हमने स्कूल के खिलाफ शिकायत की तो ये स्कूल हमारे बच्चे के साथ दिक्कत पैदा करेगा, हमारे साथ बच्चे के साथ भेदभाव कर सकता है। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कब होता है? जब वो माता पिता स्कूल के खिलाफ शिकायत नहीं करते, क्योंकि स्कूल की शिकायत ना होने पर स्कूल का हौसला बढ़ जाता है और वो फिर अपनी मनमानी चलाता है, और वो फिर भेदभाव भी करता है और बच्चे को परेशान भी करता है और माता पिताओं पर लगातार दबाव भी बनाता है। लेकिन जब हम एक दूसरा मामला देखते हैं, वो मामला ये कि जो लोग इन स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो स्कूल वालों के अंदर एक डर पैदा होता है और उन लोगों की एक मजबूरी सी बनती जाती है कि वो सही चीज़ों को करें। तो साथियों इस विषय में आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि यदि आप स्कूल की शिकायत करते हैं तो आपके बच्चे के साथ भेदभाव और आपके बच्चे के साथ दिक्कतें कम होंगी। यदि आप हर लेवल पर कंप्रोमाइज करते हुए चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर स्कूल का मनोबल बढ़ेगा और वो मनमानी करेगा। साथियों, इसमें बहुत सी मजबूरियां आपकी रहती हैं, वो हम समझते हैं। बहुत से लोगों की मजबूरियां ये भी रहती हैं कि हम शिकायत करें भी तो कहां करें। तो इसमें जो ये फेलियर निकल के आता है, इसमें पूरा जो शिक्षा तंत्र है उसका फेलियर निकल के आता है, क्योंकि हमने अभी तक ऐसे होर्डिंग्स नहीं देखे जिन पे ये लिखा हो कि यदि कोई स्कूल मनमानी करता है या आपके बच्चे के साथ भेदभाव करता है या आपके बच्चे को परेशान करता है तो आप यहाँ पर आके शिकायत करें। न ही हमने इसी प्रकार का कोई ऐड, क्योंकि ना तो हमने अभी तक ऐसा कोई होर्डिंग लगा देखा जहां पर यह लिखा हो कि यदि कोई स्कूल अपनी मनमानी चलाता है, आपके बच्चे के साथ कोई दिक्कत करता है, आपके बच्चे को परेशान करता है तो आप यहाँ पे आके शिकायत करें। ना ही टीवी में ऐसी कोई ऐड आती है और अखबारों में भी बहुत कम, कभी गिनी चुनी एक आध ऐड आ गई तो आ गई, वरना अधिकतर लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि लोग शिकायत कहाँ करें। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये शिक्षा तंत्र है उसको जो लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए थी कि यदि आपके बच्चे के साथ में कोई दिक्कत होती है, यदि कोई स्कूल आपको परेशान करता है, स्कूल कोई मनमानी चलाता है तो आप यहाँ पे आके शिकायत करें। तो जो सूचना के जो तंत्र हैं उनका इस्तेमाल करके लोगों तक जानकारी पहुँचानी चाहिए। उसमें ये शिक्षा तंत्र जो है, जो वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी हैं, वो अपनी जो ये जिम्मेदारियां हैं उनको नहीं निभा पा रहे हैं, जिस वजह से लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। और हम जब स्कूलों के नोटिस बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे भी कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा होता है कि यदि वहाँ ऐसा बोर्ड लगा हो कि यदि आप इस स्कूल के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं या आप इस स्कूल की शिकायत करना चाहते हैं तो आप इस अधिकारी के पास जाके शिकायत कर सकते हैं या उनसे जाकर मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को जागरूक होने से रोक देती हैं और लोगों को ये मालूम नहीं पड़ पाता है कि वो अपनी शिकायत कहाँ करें।
तो साथियों, एक तो कारण यही हुआ कि लोगों के बीच में ये ही जागरूकता नहीं है कि वो अपनी शिकायत कहाँ करें। दूसरा जो अहम मुद्दा है, लोगों के अंदर से ये विश्वास खत्म होता जा रहा है कि यदि हमने इन स्कूलों के खिलाफ शिकायत की भी तो क्या कार्रवाई हो पाएगी। पहला प्रश्न तो उनका यही होता है कि क्या कार्रवाई हो पाएगी, और उनके अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास पैदा होता है कि यार इनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और वो इस दूसरी बात को सोच के भी कंप्रोमाइज करते हैं। इसलिए पूरे शिक्षा तंत्र को और जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी हैं, उनको ये चाहिए कि वो लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा करें कि यदि आपके बच्चे के साथ भेदभाव होता है, यदि आपके साथ में कोई दिक्कत होती है, कोई स्कूल अपनी मनमानी चलाता है, कोई स्कूल आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई बहुत सख्त होगी। यदि ये तमाम जिम्मेदार अधिकारी, ये अथॉरिटियां लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा कर दें कि कार्रवाई होती है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लोग शिकायत करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अधिकतर लोग शिकायत नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि लोगों के अंदर से ये विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यदि लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हो जाए कि शिकायत करने के बाद उनकी शिकायत पर कार्रवाई होती है और दोषी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, तो लोगों का मनोबल मजबूत होगा गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाने का। तो इस तरीके से जो ये शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए अधिकारी हैं और ये तमाम अथॉरिटी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात की निगरानी करें कि प्रत्येक बच्चे को क्या उसका अधिकार मिल पा रहा है। तो जब इस तरीके से ये निगरानी होगी और सख्त कार्रवाई होगी, तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होगा और वो निश्चित तौर पर गलत व्यवस्था के खिलाफ, गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तीसरी जो बात है, इन तमाम प्राइवेट स्कूलों को बड़ी ही सख्ताई के साथ सरकार को अपने अंडर ले लेना चाहिए, इनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कोई स्कूल अपनी बात बता रहा है कि हमारे स्कूल में ये नियम चलता है, हमारे स्कूल में ये नियम चलता है, हमारा तो ये रूल है, हमारा ये रूल है, आप हमारे स्कूल में आएंगे तब जानेंगे कि हमारे क्या क्या नियम हैं। तो इन स्कूलों को एक रूल के साथ बांधने की जरूरत है, इनका राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम सूचना के स्रोतों से उनको सूचना देने की जरूरत है, चाहे होर्डिंग के माध्यम से, चाहे टीवी पर ऐड निकलवा कर, चाहे पेपर में ऐड निकलवा कर, चाहे किसी भी तरीके से नुक्कड़ नाटक करके, चाहे लोगों के बीच में जा के कैंपेनिंग करके लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आपके ये अधिकार हैं और देखिए ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों को ये सुविधाएं मिलती हैं, उनके ये अधिकार हैं और यदि उनके बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। जब लोगों के बीच में ये जानकारियां जाएंगी तो लोग निश्चित तौर पर जागरूक होंगे और उनको ये पता चलेगा कि वो अपनी बात कहाँ रख सकते हैं और किसके पास जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। यदि लोग इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं तो हमारी समझ में ये आता है कि इसमें लोगों की ज्यादा गलती नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि यदि वो शिकायत करेंगे तो उनके बच्चे के साथ भेदभाव होगा, उनके बच्चे के साथ दिक्कतें होंगी। तो पूरे शिक्षा तंत्र को, तमाम उन जिम्मेदार अधिकारियों को और उन अथॉरिटी को ये लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए कि यदि आप शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत पर कार्रवाई तो होगी ही होगी और आपके बच्चे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ये शिक्षा तंत्र में बैठे हुए अधिकारी और ये जो जिम्मेदार अथॉरिटी हैं ऐसा कर पाती हैं तो निश्चित तौर पर लोग अपनी आवाज भी उठाएंगे और ये जो गलत व्यवस्था धीरे धीरे पनप रही है इस व्यवस्था के खिलाफ लोग आवाज उठाएंगे और इस व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी जितनी लोगों की बनती है उससे कहीं ज़्यादा उन अथॉरिटी की बनती है, जिन अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के अधिकारों का संरक्षण करें और उनको अधिकार दिलाने में मदद करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और मुझे उम्मीद है
कि आप अपने हकों को हासिल करने के लिए संघर्ष करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए लोग भी धीरे धीरे जागरूक होंगे, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। आपको लगातार संघर्ष करने की जरूरत है। इस बात की चिंता आपको नहीं करनी है कि शिकायत करने पर आपके बच्चे के साथ भेदभाव होगा, आपके बच्चे के साथ दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं होगी। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, दिक्कत उन लोगों के बच्चों के साथ ज़्यादा होती है जो हर लेवल पर कंप्रोमाइज़ करते हुए चले जाते हैं, और लगातार कंप्रोमाइज़ करने से इन स्कूलों की जो मनमानी करने का हौसला होता है वो और ज़्यादा बढ़ता हो जाता है, और इससे इनको अपनी मनमानी करने का और मौका मिलता है। तो इन स्कूलों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और यदि आपको ये मालूम नहीं है कि आप इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कहाँ शिकायत करें, किससे शिकायत करें, कैसे शिकायत करें, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। हम आपको वो सारे रास्ते बताएंगे, वो सारे तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और साथियों, आप देख रहे हैं फाइट फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपना किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।